प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में फिर लौटी ठंड, एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव। इस दिन बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर भी मैदानों में दिखाई देने लगा है। इसके कारण हरियाणा के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाएं चलने से एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में औसत न्यूनतम तापमान में करीब 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार 19 मार्च को कई जिलों में फिर से मौसम बदलेगा। गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। 20 मार्च को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा में मार्च के बीच में भी तापमान में उतार चढ़ाव, ठंडक बनी रह सकती है। दिल्ली की प्यास बुझाएगा हरियाणा, 30 क्यूसेक अतिरिक्त पानी पर बनी सहमति। दिल्ली वालों को बड़ी राहत। गर्मी में दिल्ली वासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार के लिए चुनौती है। इसका मुख्य कारण आवश्यकता से लगभग 250 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी मिलना है। दिल्ली सरकार जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार से बातचीत कर रही है। सीवेज उपचार संयंत्र एसटीपी से उपचारित जल देकर 30 क्यूसेक प्राप्त करने का प्रयास है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से उपचारित पानी के बदले गंगा जल लेने का प्रयास किया जा रहा है। करनाल स्थित मोनक हेडवर्क से दिल्ली के हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक लगभग 102 किलोमीटर लंबी नहर के कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग 30% पानी बर्बाद हो जाता है। यदि इस नहर को ठीक कर दिल्ली को पेयजल के लिए पूरा 330 क्यूसेक पानी उपलब्ध करा दिया जाए तो परेशानी कम होगी। हरियाणा में परिवारों को मिलेंगे 1000 किलोमीटर फ्री बस यात्रा। बस का न होगा ये काम। हरियाणा सरकार द्वारा आमजन को सस्ती, सुरक्षित और पारदर्शी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हैप्पी कार्ड योजना के तहत आवार्षिक का 1 लाख रुपए से कम वाले परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। हरियाणा रोडवेज नू के महाप्रबंधक कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को राहत प्रदान करना तथा उनकी दैनिक आवाजाही को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि हैप्पी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को डिजिटल और पारदर्शी तरीके से यात्रा का लाभ मिल रहा है, जिससे व्यवस्था में सुगमता आई है। जीएम रोडवेज ने बताया कि हरियाणा सरकारी बसों में ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चिराग योजना आवेदन की दौड़ शुरू, पर सामने आई शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही। चिराग योजना को लेकर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों से खाली सीटों का ब्यौरा तो मंगवा लिया है, लेकिन अब तक स्कूलों को सीटें अलॉट नहीं की गई है। इसके बावजूद 13 मार्च से योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने इसे शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही बताया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि विभाग ने 29 जनवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच चिराग योजना के तहत सहमति वाले निजी स्कूलों से खाली सीटों का विवरण मांगा था। स्कूलों ने विभाग की वेबसाइट पर अपनी खाली सीटों की जानकारी भी अपलोड कर दी है, लेकिन अब तक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित स्कूलों को सीटें आवंटित नहीं की है। एचपीएससी एक्शन मोड में, बोर्ड अध्यक्ष के छापे में पकड़ी गई नकल, लापरवाही पर 7 पर्यवेक्षक सस्पेंड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आयोजित 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय की परीक्षा में 36 नकल के मामले सामने आए हैं। परीक्षा ड्यूटी में कोताही बरतने पर 7 पर्यवेक्षकों को तत्काल कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार के उड़न दस्ते ने जेएन के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुढ़ाखेड़ा में नकल का एक मामला दर्ज किया गया है। अन्य उड़नदस्तों ने प्रदेश भर में 35 और नकल के मामले पकड़े। हिसार के शिकारपुर स्थित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पर्यवेक्षक जयदीप सिंह जेबीटी को कार्यभार मुक्त किया गया। जींद के एसटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पर्यवेक्षक सत्यवान के कक्ष में 3 नकल के मामले दर्ज होने पर उन्हें परीक्षा ड्यूटी से हटा दिया गया।
1 अप्रैल से लागू होंगे ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026, जाने ये होगा बदलाव। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने मंगलवार को अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में वायु प्रदूषण और नियंत्रण से जुड़े कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन CXQM द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मासिक आधार पर हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। नियमों के तहत नागरिकों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। 4 बिन सैग्रीगेशन प्रणाली लागू की जाएगी तथा कचरा प्रबंधन से जुड़ी अन्य जिम्मेदारियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने विधायक बेचे और बीजेपी ने उन विधायकों को खरीदा। आदित्य देवीलाल। राज्यसभा चुनाव पर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के शहर और गांव में जोर शोर से चर्चाएं थी। जागरूक मतदान टकटकी लगाकर हर पल की जानकारी ले रहे थे। हरियाणा की जनता बहुत भावुक है और वो अपने नेताओं से जुड़ी रहती है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जनभावना को ध्यान में रखते हुए चुनाव से दूरी रखी थी। पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में भी कांग्रेस और बीजेपी ने विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की थी। कांग्रेस और भाजपा जनता की भावनाओं से खेलते हैं। कल हुए राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी का पर्दाफाश जनता के बीच में हो गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।